उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी का कानपुर दौरा, कल कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम। जन प्रतिनिधियों व अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। 2 बजे बिठूर महोत्सव के लिए रवाना होंगे सीएम। यूपी में संस्कृत शिक्षकों को योगी सरकार की सौगात। प्रदेश के 1010 संस्कृत शिक्षक होंगे नियमित। राजकीय व एडिड संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा लाभ। घूसखोर सीनियर आईएएस अभिषेक प्रकाश पर बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश सीएम योगी ने दिए। जांच के निर्देश। उद्योग लगाने के बदले व्यापारी से मांगी थी कमीशन। स्मार्ट मीटर लगाने में लापरवाही पर जेई निलंबित। चौक परीक्षण खंड के जेई परमात्मा राम को किया गया निलंबित। निर्धारित समय सीमा में स्मार्ट मीटर न लगाने पर हुई कार्रवाई। यूपी में 40 साल पुराने फार्मूले पर लौट रही कांग्रेस। ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम पर फोकस। जिलाध्यक्षों में इन्हीं की धमक। और लखनऊ में महिला का हत्यारा ऑटो ड्राइवर एनकाउंटर में ढेर। महिला यात्री को आलमबाग से किया किडनैप। रेप के बाद हत्या की थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां डीएसपी को गाली देने के मामले में जांच शुरू हुई है। हाईकोर्ट परिसर में डीएसपी को गाली देने का यह मामला अवध बार एसोसिएशन ने जांचकर्ता नियुक्त किया है। अवध बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव करेंगे जांच। देवकीनंदन पांडे करेंगे मामले की जांच। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो, जिसमें एसीपी विभूति खंड राधा रमन सिंह का यह वीडियो है। हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने किया था बेइज्जत और गाली देकर कोर्ट परिसर से बाहर जाने के लिए कहा था। सोशल मीडिया पर खाकी की आलोचना बनी चर्चा का विषय। जांच रिपोर्ट 27 मार्च तक पूरी कर देने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस और अधिवक्ता के बीच हुए विवाद का यह मामला। हाईकोर्ट परिसर पर गए थे डिप्टी एसपी राधा रमन सिंह। तो पुलिस और अधिवक्ता के बीच हुए विवाद का यह पूरा मामला, जिसमें अब जांच के लिए समिति नियुक्त की गई है। आए हो ना तुम यहाँ बढ़ाने के लिए आए हो, कल्पित बढ़ाने के लिए आए हो। इसकी परमिशन से भेजा किसने यहाँ? किस भेजा तुम्हें? तो सोशल मीडिया पर खाकी की आलोचना चर्चा का विषय बनी। हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, अगर बात की जाए हाईकोर्ट परिसर में डीएसपी को गाली देने का ये मामला, जिसमें अब जांच के लिए एसोसिएशन ने जांचकर्ता नियुक्त किया है और जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए मनोज, लखनऊ के हाईकोर्ट परिसर में डिप्टी एसपी ऑफिसर राधा रमन सिंह, जो वर्तमान में लखनऊ कमिश्नरी में एसीपी विभूति खंड के पद पर तैनात है, उनको हाईकोर्ट परिसर के अंदर कुछ अधिवक्ताओं ने न सिर्फ बेइज्जत किया था, बल्कि उनको गालियां देकर के बाहर जाने के लिए कहा था। और इस मामले का वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया में पिछले 2 दिनों से वायरल हो रहा था और काफी ज्यादा पुलिस कर्मियों की आलोचना भी हो रही थी। और इस प्रकरण में अब अवध बार एसोसिएशन ने संज्ञान लिया है और देवकीनंदन पांडे, जो अवध बार एसोसिएशन में संयुक्त सचिव प्रशासन है, उनको जांचकर्ता बनाया है। और जरूर ये कहा गया है कि जो भी इस वीडियो में अधिवक्ता हैं, जो डिप्टी एसपी ऑफिसर को गाली दे रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके अपनी 27 मार्च तक रिपोर्ट सौंपे अवध बार एसोसिएशन को, ताकि एसोसिएशन ऐसे अधिवक्ताओं के ऊपर कार्रवाई कर सके, ताकि ऐसी हरकत जो है वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर बहुत गलत है। अब जब देवकीनंदन पांडे इस पूरे मामले की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, तो तमाम अधिवक्ताओं के नाम आएंगे जो उस वक्त गुट बना करके डिप्टी एसपी को अपमानित करने का काम कर रहे थे। तो अब एसोसिएशन को जब रिपोर्ट मिलेगी तो क्या कुछ कार्रवाई एसोसिएशन अधिवक्ताओं के खिलाफ करेगा, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन जांचकर्ता देवकीनंदन पांडे को फिलहाल नियुक्त कर दिया गया है। शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हाईकोर्ट में डीएसपी को गाली देने का यह मामला, जिसमें सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही थी और अब अवध बार एसोसिएशन ने जांचकर्ता नियुक्त किया है। और देवकीनंदन हमारे साथ जांचकर्ता देवकीनंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी, डीएसपी को गाली देने का यह मामला, जिसमें अब जांच शुरू की जा चुकी है, आपको जांच के लिए आपको नियुक्त किया गया है। अब इस मामले पर अब कैसे जांच होगी और जल्द इसमें रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई है? देवकीनंदन जी। जी
अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई है। विभिन्न स्रोतों से वीडियो क्लिप प्राप्त हुए हैं जिसमें कुछ लोग पुलिस अधिकारी श्री राधारमण सिंह को अपशब्द कहते हुए, धमकी देते हुए गाली दिए हैं। अवध बार एसोसिएशन की समिति ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया और संबंधित व्यक्ति के जिम्मेदारी के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके, जिससे संबंधित अधिकारी को धमकी और गाली दी है। इसके लिए अवध बार एसोसिएशन के कमेटी द्वारा मुझे जो है जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और इसको कई एंगल से जो है इसकी जांच की जाएगी। चूंकि आज ही मुझे पत्र मिला है और सोमवार से जो है इसकी जांच होगी और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी दोषी अधिवक्ता भाई हैं या जो भी अधिवक्ता इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यदि वो अवध बार एसोसिएशन के सदस्य हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको अवध बार से डिबार किया जाएगा और बार काउंसिल को भी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो बार काउंसिल भी उनके ऊपर जो है संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर सकती है। देवकीनंदन जी, जिस तरीके से आप अवध बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं, तो एक तरफ तो आप उस एसोसिएशन के खुद संयुक्त सचिव हैं, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, एक तो निष्पक्ष जांच की, दूसरी तरफ अधिवक्ताओं के द्वारा जिस तरीके से अभद्रता की गई उसकी पारदर्शिता से जांच करना और एक समय के भीतर उस जांच को सौंपना। भैया ऐसा है कि अवध बार एसोसिएशन 120 वर्षों से अधिक इसका इतिहास है, गौरवशाली अवध बार है, इसका जो अतीत काफी पुराना है और लोग जानते भी हैं। अवध बार एसोसिएशन के जो भी सम्मानित सदस्य हैं वो हम लोगों के लिए देवतुल्य है। फिर भी अगर उसमें कोई अधिवक्ता गलत होता है तो अवध बार एसोसिएशन पहले के लिए भी जानी जाती है, आज भी। अगर जो भी अधिवक्ता इसमें दोषी करार होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर जो है उनको दंड दिया जाएगा, जो भी संभव है हमारे हिसाब से। निश्चित रूप से देवकीनंदन पांडे जी, जिस तरीके से वीडियो सामने आया उस वीडियो में साफ तौर पर अभद्रता और गाली गलौज की बात सामने आ रही थी, गाली गलौज उसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा था और जब वीडियो बाहर आया तो निश्चित रूप से पुलिस की भी किरकिरी हो रही थी और जो लोग इस तरह की अभद्रता कर रहे थे उनकी आलोचना की जा रही थी। और अब चूंकि जांच होगी, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। या ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं। हमारे अवध बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं, जो भी हमारे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सारे अधिवक्ता इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज जब आदरणीय अध्यक्ष जी आरडी शाही और जो है आदरणीय सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी के जो है साथ जब ये कमेटी के साथ बैठक हुई तो उस पूरी कमेटी ने इसकी कड़ी निंदा की है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटना कभी हमारे हाई कोर्ट में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे अवध बार एसोसिएशन में हमारे हाई कोर्ट में जो भी आता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मेहमान होता है। हम उसका जो है मेहमान नवाजी करते हैं, उसको बिना चाय पिलाए तो हम अपने क्लाइंट को नहीं भेजते हैं और जो भी आता है उसका आप लोग सम्मान करते हैं। अगर ऐसी घटना हुई तो वो उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और आपको ये भी बता दूं कि न्याय की दृष्टि से इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी अधिवक्ता के प्रति जो है उसको ये मैं कहना चाह रहा हूं कि उनको ये मतलब कि हेलो। बिल्कुल देवकीनंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अवध बार एसोसिएशन ने जांचकर्ता नियुक्त किया है, देवकीनंदन पांडे जी को जांचकर्ता नियुक्त किया गया है और अब जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई अहम परियोजनाओं का जायजा लेंगे। सबसे पहले वे चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन और कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस के प्रेसिडेंशियल स्वीट निर्माण को देखने जाएंगे। इसके बाद सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक होगी, जहां मंदना, अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, जयपुरिया और दादानगर क्रॉसिंग ओवरब्रिज जैसी बड़ी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा गंगा रिवर फ्रंट और उसे बिठूर के परियर पुल तक गंगा पथ के रूप में जोड़ने की योजना पर भी चर्चा संभव है। इस अहम
अहम बैठक में सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी बिठूर महोत्सव के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर एवं अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन सहमति के लिए विधिक छात्र एवं छात्राओं के लिए 2 दिवसीय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में विधिक छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर A.K. महापात्रा JNU दिल्ली और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुकुल सिंघल चेयरमैन UPSCEC ने शामिल होकर छात्रों का मनोबल बढ़ाया। आयोजक पंकज द्विवेदी ने बताया कि विधिक के छात्रों ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर सहमति जाहिर की है और भी ऐसे कार्यक्रम आयोजन व यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जाएंगे, जिसमें छात्र छात्राओं को अपने सुझाव रखने का मौका मिलता रहेगा। देखिए, उनके कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था और इस यूनिवर्सिटी ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, वो तो उसका प्रशंसा करना चाहिए। और काफी 2 दिन से काफी जो यंग स्कॉलर को उससे मोटिवेट किया। देखिए, उनके कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था और इस यूनिवर्सिटी ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, वो तो उसका प्रशंसा करना चाहिए। और काफी 2 दिन से रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर में 25 से 27 मार्च 2025 तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। यह आयोजन केंद्र सरकार के 10 वर्ष और राज्य सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। सरोजनी वाटिका सीतापुर में होने वाले इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, टूल किट, चेक, लैपटॉप, नए राशन कार्ड, ऋण स्वीकृति पत्र और पेंशन आदि वितरित किए जाएंगे। इस आयोजन को लेकर प्रमुख सचिव राजस्व P गुरु प्रसाद ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। कार्यक्रम के दौरान उन लाभार्थियों की कहानियां भी साझा की जाएंगी जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। अगली अहम खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने कायमगंज कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने शास्त्रागार, कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, हवालात, मैस, बैरक, कंप्यूटर रूम और साफ सफाई व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया है। शस्त्रों की जांच के दौरान उन्होंने इंसॉस राइफल, SLR, पंप एक्शन गन, रिवॉल्वर और पिस्टल को खुलवाकर पुलिसकर्मियों की कार्यकुशलता को परखा है। वहीं कार्यालय निरीक्षण में उन्होंने मालखाना रजिस्टर, आर्म्स रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, भवन रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर और महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों की जांच की है। थाना कानपुर का वार्षिक निरीक्षण था, इसको मेरे द्वारा किया गया और जो कार्मिक भी थे इंस्पेक्टर हमारे निरीक्षक जो कार्मिक का थाना, हवालात और जो महत्वपूर्ण रजिस्टर है उनको भी चेक किया गया। थाना परिसर का भ्रमण किया गया और आज थाना संविधान दिवस का भी भ्रमण किया गया। तो ओवरऑल तो सब अच्छा पाया गया। कमियाँ हैं उसके लिए अलग से निर्देश दिए जा रहे हैं, तो साफ सफाई के लिए बताया गया है।
रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के सिरसिरा गांव स्थित विद्युत पावर प्लांट में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और धुएं के गुबार ने पूरा इलाका भर गया। धुएं के गुबार से घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी हुई ज्वेलरी, हथियार और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। कुछ दिन पहले गुन्नौर क्षेत्र में 3 बदमाशों ने एक बाइक सवार को लूट लिया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस को तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर अहम सुराग मिले। जांच में सामने आया कि लूट की साजिश पीड़ित के ही एक परिचित ने रची थी। संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र में 20 तारीख की शाम को 7:15 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो बैंक में अपने गिरवी रखे हुए कुछ गहने हैं उनको लेके आ रहा था। उसको तमंचे के बल पे एक अपाचे बाइक पर सवार 3 लोगों ने उससे वो उसका पर्स, उसकी बाइक और उसका गहना है वो छीन लिया है। सूचना मिलते ही तत्कालीन SHO द्वारा उसका मौका किया। उच्च अधिकारी भी गए मौके पे और उसके बाद में तुरंत बॉर्डर सील करके CCTV कैमरा है वो खंगालने शुरू किए। पुलिस के द्वारा ओवरनाइट इस केस में सारे CCTV कैमरे देखे गए और फिर अगले दिन इसमें जो है जो अपराधी हैं उनकी पहचान कर ली गई थी। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में TB की दवा की अधिक मात्रा लेने से एक महिला की मौत हो गई है। मृतका की पहचान मुस्कान के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मुस्कान TB की मरीज थी और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसने गलती से दवा की अधिक मात्रा ले ली जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चंदौली पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी संवैधानिक अधिकार यात्रा रथ यात्रा के दौरान निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग दोहराई। उन्होंने वक्फ बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी आड़ में कई अवैध गतिविधियां होती हैं। साथ ही औरंगजेब पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे आदर्श मानने वाले खत्म हो जाएंगे। मायावती द्वारा भाईचारा कमेटी फिर से बनाने पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कभी शांत नहीं होगा। इतिहास तो हमेशा इतिहास प्रेरणा देती है। इतिहास जो है प्रेरणा देती है, इंस्पायर्ड होते हैं, जागृत होते हैं, दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, और उस जागृति से सोच विकसित होती है। सोच से संगठित होते हैं लोग और संगठन में शक्ति होती है, सत्ता में परिवर्तन होता है। औरंगजेब जो है आक्रमणकारी थे, वो आदर्श कौन मानता है? वो जो आदर्श मानेगा वो इस देश में समाप्त हो जाएगा। अपने बेटे का तो नाम औरंगजेब लिखने आदर्श मानते हो? कौन आदर्श मानेगा बताइए? आला जी को कौन आदर्श मानेगा? आदर्श इस देश में अम्बेडकर हैं, आदर्श भगवान राम हैं, निषाद राज हैं, आदर्श तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया। आदर्श उन्हें माना चाहिए जो अंग्रेजों मुगलों को मारकर भगाया, तमाम क्रांतिकारी है, शहीद हैं, वो आदर्श पुरुष हैं। न कि देश पर कब्जा किया हो, महिलाओं को जोहार करना पड़ा हो, देखिए जिंदगी उन्हें जो है सती होना पड़ा हो, तो इस तरीके कैसे होगा? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां थाना गंगोह क्षेत्र के ग्राम सांगा थेड़ा में भाजपा नेता योगेश रोहिल्ला ने अपने ही परिवार पर गोलियां चला दी। इस भयावह वारदात में उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य योगेश रोहिल्ला ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर गोलियां चला दी। इस हमले में उनकी 10 वर्षीय बेटी श्रद्धा और 4 वर्षीय बेटे देवांश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी नेहा जो 40 वर्षीय है और 6 वर्षीय पुत्र शिवांश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां खबर मिली कि शिवांश की भी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस घटना के पीछे के मकसद और पारिवारिक विवाद की वजहों की जांच कर रही है।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट क्यों कराई जाती रही, इसके पीछे निवेश नहीं कमीशन खोरी का लालच है। आपको बता दें, ये बातें अखिलेश यादव ने कही। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा निवेश नहीं कमीशन खोरी करते हैं भाजपाई। उन्होंने ट्वीट कर ये बातें कही हैं। मस्तिष्क की चतुराई को वो समझ सके। फिर जब ये गोरख धंधा सबकी मिलीभगत से चलता रहा तब तक चुप थे, और जब बात उछल गई तो मजबूरन दिखावटी कदम उठाना ही पड़ा है। इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा या बंटवारे से सब निपट जाएगा। ये बातें अखिलेश यादव ने ट्वीट कर की। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा।